Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss our chapter 6, hypersensitivity. Hypersensitivity, also called hypersensitivity reactions, which refers to some undesirable reactions like damaging, discomfort producing, and sometimes fatal, produced by the normal immune system. These are those reactions जो हमारा जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई डैमेजिंग इफेक्ट, कोई डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस जो समटाइम्स जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, हमारा किसी टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं. इट इज बेसिकली आवर बॉडी ओवर रिएक्ट्स टू समथिंग विच इज हार्मलेस. तो दीज रिएक्शंस, इसे आप कहते हो हाइपर सेंसिटिविटी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. As per introduction, the term allergy was first defined by von Pirkert in 1906. He was a doctor. He described that a change or altered reaction in the body is called allergy. It is basically the change or the altered reaction जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे आप कह रहे हो एलर्जी. एलर्जी क्या है हमारे पास? एलर्जी की डेफिनेशन है, दो डेफिनेशंस हैं. द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, द एलर्जी कैन बी डिफाइंड एज allergy is a specific hypersensitivity of an individual to a foreign particle, usually a protein to which a specific individual is exposed. एलर्जी जो है एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है हमारी बॉडी का. वो किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल के अगेंस्ट हो सकता है. इट मे बी सम काइंड ऑफ डस्ट, इट मे बी सम काइंड ऑफ स्मोक और पोलन पार्टिकल, और मे बी अ प्रोटीन, जिसके अगेंस्ट जिसके साथ हमारी बॉडी एक्सपोज होती है और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करती है. Allergy is hypersensitivity disorder of the immune system. Allergic reactions occur to normally harmless environmental substances known as allergens. वो substances, वो particles जिसके against आपकी body जो है reaction show कर रही है, उन harmless substances को हम allergens कहते हैं. Strictly, allergy is one of four forms of hypersensitivity and is called type 1 or immediate hypersensitivity. एलर्जी को हम चार फॉर्म्स के अंदर जो है डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें से जो पहली है उसका नाम है इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी या टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी. एंटीबॉडीज क्या हैं? एन एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. द बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स द हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजेंस. एंटीबॉडीज वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी बनाती है अगेंस्ट द एलर्जेंस और अगेंस्ट द एंटीजेंस, जिसे वो हार्मफुल समझ रही होती है अपने लिए, और उससे compete करने के लिए जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो जो प्रोटीन्स बनाएगा उसे कहते हैं एंटीबॉडीज. नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक टेबल दिया गया है जिसमें डिफरेंट जो है सिम्टम्स हैं और कॉमन सिम्टम्स है एलर्जी के, और क्या ऑर्गन जो है जब वो इफेक्ट होगा तो वो क्या सिम्टम्स शो करेगा वो बताए हुए हैं. सबसे पहले आ जाता है नोज. अगर नेजल कोई भी एलर्जी हो रही है तो क्या सिम्टम्स आएंगे? स्वेलिंग ऑफ द नेजल म्यूकोजा, जिसे आप एलर्जिक रिनाइटिस कहते हो. इनसाइड लाइनिंग जो है नोज की वो स्वेल अप कर जाती है. नेक्स्ट वन इज साइनसेस. इसे आप एलर्जिक साइनसाइटिस कहते हो. इसमें क्या होता है कि फेस जो है उसमें लाइक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, रनी नोज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है नोज. देन वी हैव आईज. आईज में क्या होगा? रेडनेस हो जाएगी, इचनेस होगी, जिसे आप कंजक्टिवाइटिस कहते हैं. आईज के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, कोई एलर्जिक रिएक्शन आ गया है. फिर आता है एयरवेज के अंदर, जिसमें स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, जो ब्रोंकियल लाइनिंग है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, सांस लेने में मुश्किल होगी, डिज्निया हो जाएगा विच इज मेंट बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. वीजिंग, वीजिंग इज जब आप सांस लेते हो तो आवाज आती है. समटाइम्स द अटैक ऑफ एस्थमा. कुछ अगर तो कंडीशन जो है बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगी तो एस्थमा का अटैक भी आ सकता है. नेक्स्ट आपके पास जो ऑर्गन है इट इज ईयर, जिसमें क्या होगा? फीलिंग ऑफ फुलनेस, पॉसिबल पेन एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग. सुनाई ठीक से नहीं देगा, ठीक है, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ईयर के अंदर और दर्द होगी. फिर आता है स्किन. रैशेज सच एज एक्जिमा एंड हाइव्स, जिसे आप अर्टिकेरिया भी कहते हो. इसमें क्या होता है? इचीनेस प्रोड्यूस होती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं रेड से.
उसके बाद आता है ये जो सारे स्किन के एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जिसमें रेडनेस हो जाएगी, इचनेस होगी, दाने बन जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर अगर एलर्जी होती है तो क्या सिम्टम्स शो होंगे? एब्डोमिनल पेन, दर्द होगा, स्टमक अपसेट हो जाएगा, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग एंड डायरिया। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज एलर्जन। बेसिकली जो एलर्जन है, हमने पढ़ा अभी कि वो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो कोई किसी भी रिएक्शन को प्रोवोक करते हैं, इनिशिएट करवाते हैं, और हमारी बॉडी उन एलर्जेंस को, उन सब्सटेंसेस, उन स्पेसिफिक पार्टिकल्स को हार्मफुल समझकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। So the allergen, the foreign substance that provokes or initiates a reaction, it is a substance that can cause an allergic reaction. Allergens are the particles that in some people the immune system recognizes as foreign or dangerous, but causes no response for most of the people. Allergens वो particles हैं जो किसी ना किसी रिएक्शन को प्रोवोक करेंगे, इनिशिएट करेंगे। दीज आर द पार्टिकल्स जिसे आपकी बॉडी जो है फॉरेन पार्टिकल समझ रही है, डेंजरस समझ रही है, और वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। बट ये हर इंसान में नहीं होता है। कुछ लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम अगर वीक है या इस तरह से, तो उन लोगों के अंदर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन आ जाएगा। हर कोई हर चीज से जो है एलर्जिक नहीं होता है। कॉमन एलर्जेंस क्या हो सकते हैं? डस्ट हो सकती है, पोलन्स हो सकते हैं, प्लांट पार्टिकल, ठीक है, जिससे स्नीजिंग हो जाएगी। केमिकल्स हैं डिफरेंट, ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और मेडिकेशन जो पुट ऑन योर स्किन, लाइक कोई टॉपिकल क्रीम है अगर उससे आपकी बॉडी जो है एलर्जिक है। कुछ लोग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जिक होते हैं। फूड सच एज मिल्क, चॉकलेट, पीनट, व्हीट, स्ट्रॉबेरीज। परफ्यूम सेंट से कुछ लोग कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे एलर्जिक होते हैं। फिर है प्लांट्स जो पोलन्स रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्मोक, कुछ लोग सिगरेट स्मोक से एलर्जिक होते हैं। तो दीज आर सम कॉमन एलर्जेंस जो क्या करेंगे, किसी ना किसी एलर्जिक रिएक्शन को प्रोवोक और इनिशिएट करवा रहे हैं। फिर आपके पास डिफरेंट टाइप्स है एलर्जेंस की। पहली टाइप है इनहेलेंट एलर्जेंस, वो एलर्जेंस जो बाय एयर, बाय इनहेलिंग जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाते हैं और कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। दीज एलर्जेंस आर डिस्पर्स्ड इन एयर, ये एलर्जन जो है हवा में मौजूद हैं और सांस के साथ बॉडी के अंदर चले जाएंगे। व्हेन वी इनहेल्ड एयर, दीज एलर्जेंस आर आल्सो एंटर इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉज एलर्जी। जब ऑब्वियसली अगर ये एयर के अंदर प्रेजेंट है और हम उस एयर में इनहेल कर रहे हैं, तो ये एलर्जेंस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएंगे और एलर्जी कॉज करेंगे। ये एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं? दीज आर पॉलन्स, डस्ट, स्मोक्स एंड परफ्यूम्स। ये सारे के सारे एलर्जेंस एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पॉलन्स क्या होता है आपके पास? pollen is the cell of flowering plants including trees, grasses and weeds। ये वो सेल्स हैं जो पौधों में, दरख्त में और ग्रास के अंदर पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिल्कुल साइज के अंदर नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। pollen is the most common cause of seasonal allergic rhinitis, sometimes known as hay fever। एलर्जिक रेनाइटिस का दूसरा नाम हे फीवर है, और सीजनल होता है ऑब्वियसली वो सीजन जिसके अंदर जो है बहुत ज्यादा फूल उगते हैं, बहुत ज्यादा फूल होते हैं। तो उसके अंदर जो लोग पोलन से एलर्जिक हैं तो उन्हें एलर्जिक रिनाइटिस हो जाता है। उन्हें जो है एलर्जिक रिनाइटिस का दूसरा नाम है हे फीवर। और नेजल रूट से जो है बाय नोज जो है ये सिम्टम्स शो करेगा एलर्जिक रिनाइटिस के उन लोगों में जो पोलन से एलर्जिक हैं। फिर हैं डस्ट माइट्स। Dust mites are the microscopic organisms that can live and thrive throughout homes and schools। ये बिल्कुल छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं जो घरों में या स्कूल्स या इस तरह के एरियाज में जो हैं पाए जाते हैं। द माइट्स एंड their waste products present in the following। माइट्स कहाँ पे होते हैं? बेडिंग एंड पिलोज में। अप होल्स्टर्ड फर्नीचर के अंदर जो है डस्ट माइट्स प्रेजेंट होते हैं। अप होल्स्टर्ड फर्नीचर जो होता है ये लेदर कवर्स, लेदर कवर कुशंस हो गए, लेदर कवर हो गए, उसके अंदर है। और कुछ कारपेट्स आ जाते हैं या फिर क्लोथ्स आ जाते हैं, उसके अंदर जो है डस्ट माइट्स या फिर उसका वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। और वो लोग जो इनसे जो है एलर्जिक हैं उनमें कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन शो हो जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगी? अगर तो डस्ट माइट से एलर्जी हो रही है तो सिम्टम्स स्नीजिंग, ऑब्वियसली बाय नेजल रूट हो रही है, इनहेलेंट एलर्जेंस हैं ये सारे के सारे। तो स्नीजिंग, स्वेलिंग ऑफ द नेजल कैविटीज एंड आईज लैक्रिमेशन, टेरी टेरी आईज हो जाएंगी, आंखों से पानी निकलेगा, ठीक है। और नेजल कैविटीज की जो लाइनिंग है वो स्वेल अप हो जाएगी, बहुत ज्यादा छींकें आएंगी। स्मोक में क्या है?
The allergic attack due to the bad environment is termed as environmental allergy. If a person lives in a smoky or in an industrial area, we can easily examine that he is allergic from smoke. अगर तो कोई इंसान एक ऐसी जगह रह रहा है जहाँ बहुत ज्यादा स्मोक है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, तो वो बहुत चांसेस हैं कि वो एलर्जिक होगा स्मोक से। बैड एनवायरनमेंट में रहने की वजह से जो है वो पर्सन एलर्जिक हो गया, और हम इस एलर्जी को इन्वायरमेंटल एलर्जी कह रहे हैं। जो एनवायरनमेंट की एयर क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है उस वजह से हो रही है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इंजेस्टेड एलर्जेंस। ये वो एलर्जेंस हैं जो आप इंजेस्ट करोगे बाय विद एनी फूड पार्टिकल और समथिंग। These allergens are present in our food stuff. When we eat these contaminated food, these allergens are also ingested with the food particles. अब ये वो एलर्जेंस हैं जो किसी फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे, और जब आप उस खाने को खाएंगे तो ये एलर्जेंस जो है उस कंटामिनेटेड फूड के साथ वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। सो व्हाट इज अ फूड एलर्जी? A food allergy is an abnormal response of a body to a certain food. It is important to know that this is different than a food intolerance, which does not affect the immune system. Food intolerance और food allergy जो है, they are two different things. फूड इंटॉलरेंस ये होता है कि आपकी बॉडी एक सर्टेन फूड को ड्यू टू सम रीजन डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, जबकि फूड एलर्जी इज समथिंग, आप जब भी वो चीज जिससे आपकी बॉडी एलर्जिक है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ पिनट, सम सॉर्ट ऑफ वीट, तो आपकी बॉडी वो स्पेसिफिक एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शो करेगी। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। जिससे आप जो है फूड इंटॉलरेंस के अंदर आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इट मे बी योर डाइजेस्टिव सिस्टम जो इन्वॉल्व हो रहा है, बट फूड एलर्जी के अंदर जो है आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, जो कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन जो है वो देगा उस स्पेसिफिक एलर्जन के खिलाफ। What foods most often cause food allergy? Approximately 90% of all food allergies are caused by the following 8 foods. Almost जो लोगों के अंदर फूड एलर्जीज हो रही हैं वो these 8 kind of foods की वजह से हैं, जिसमें पहला आ जाता है मिल्क, एग्स, व्हीट, सोयाबीन्स, ट्री नट्स, पीनट्स, फिश एंड शेलफिश। बहुत से जो लोग हैं वो इन 8 kind of फूड से एलर्जिक होते हैं, और उनकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इस तरह के खाना खाने के बाद जो है एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है। और अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो क्या सिम्टम्स जो है आपकी बॉडी शो करेगी? एलर्जिक सिम्टम्स मे बी बिगिन विद इन मिनट्स टू एन आवर आफ्टर इंजेस्टिंग द फूड। जो एलर्जिक सिम्टम्स शो होंगे वो मे बी मिनट से कुछ आवर्स, कुछ घंटे लेंगे शो होने के लिए उस खाने को खाने के बाद। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द फूड एलर्जी। जो मेजर कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी शो करेगी, उसमें सबसे पहले आ जाता है वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक अपसेट हो जाएगा, क्रैम्प्स होंगे, ठीक है, हाइव्स। हाइव्स आर द रेज्ड बम्प्स जो आपकी बॉडी के ऊपर बन जाते हैं, इट अ सॉर्ट ऑफ स्किन एलर्जिक रिएक्शन। स्वेलिंग, एक्जिमा, एक्जिमा भी जो है वो स्किन एलर्जिक रिएक्शन है। इचिंग और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, टंग एंड माउथ, स्वेलअप हो जाएगी, इचीनेस होगी। वो लोग जो पेनट से एलर्जिक होते हैं उनके अंदर जो टंग है वो स्वेल कर जाती है बहुत ज्यादा। इचिंग और टाइटनेस इन द थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी व्हेन द स्पेसिफिक पर्सन ब्रीथ, और बीपी जो है वो कम हो जाएगा। तो दीज आर सम सिम्टम्स जो अगर तो किसी फूड एलर्जी की वजह से हो रहे हैं तो ये शो होंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है इंजेक्टेबल एलर्जेंस। दो तरह के हैं, इंजेक्शंस ऑफ द मेडिकेशन एंड इंसेक्ट स्किन। वो एलर्जेंस जो सम सॉर्ट ऑफ इंजेक्टेड थिंग आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जिसमें या तो ये हो सकता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन एक स्पेसिफिक मेडिकेशन से एलर्जिक था और वो बाय एन इंजेक्शन जो उसकी बॉडी में चली गई है, या फिर कोई स्टिंग है, बी स्टिंग हो गया, वैस्प स्टिंग हो गए, उसके जरिए जो है वो आपकी बॉडी में वो एक स्पेसिफिक एलर्जन चला गया। क्या सिम्टम्स शो करेगी आपकी बॉडी? इचिंग एंड हाइव्स और मोस्ट ऑफ द बॉडी, खारिश होगी और बम्प्स बन जाएंगे, गले में या जुबान पे जो है वो स्वेलअप कर जाएगी, सांस लेने में मुश्किल होगी, चेस्ट टाइटनेस फील होगी, नींद आएगी बहुत ज्यादा, शॉक में जा सकता है इंसान, अपनी कॉन्शियसनेस जो है उसे लॉस कर सकता है, बेहोश हो सकता है, होर्स वॉइस और स्वेलिंग ऑफ द टंग, टंग स्वेल हो जाएगी तो आवाज खराब हो जाएगी। लास्ट आपके पास आते हैं कॉन्टेक्ट एलर्जेंस, जो किसी चीज के कॉन्टेक्ट की वजह से हो रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जो है एलर्जिक होते हैं, किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से एलर्जिक होते हैं, या फिर किसी कैट की फर से, किसी डॉग फर से या रेंडर से पेट्स आ जाते हैं उसके अंदर। व्हाट इज एन एनिमल एलर्जी?
Allergens found in animals are a common cause of allergic reaction. They are caused by the protein found in an animal's skin. Dander source क्या हो सकता है? Skin हो सकती है, dander हो सकता है, saliva हो सकता है, या फिर urine हो सकता है किसी भी animal का. It's all about the what is allergy and what are different types of allergy. In the next lecture, we will proceed with the types of hypersensitivity.